30वीं राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2022, जिसका मुख्य विषय है स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारितंत्र को समझना, अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। तो चलिए आज हम इसके चौथे सब थीम को जानते हैं, इनकी चौथे उपविषय को जानते हैं। और हम लोगों का चौथा उपविषय है आत्मनिर्भरता के लिए पारितंत्र आधारित दृष्टिकोण, इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच फॉर सेल्फ रिलायंस। पारितंत्र आधारित दृष्टिकोण योजना और प्रबंधन का समेकित दृष्टिकोण है जो पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम, मानवीय क्रियाकलापों यानी कि हम लोगों के द्वारा जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसके बीच क्रियाशील पारस्परिक संबंधों की पहचान भी करता है। यह प्राकृतिक प्रबंधन, कृषि आधारित गतिविधियों जैसे संधारणीय कृषि, कृषि वानिकी, पशुपालन, रेशम कीट पालन, जलीय कृषि, एक्वाकल्चर, मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर आदि के साथ साथ गैर कृषि आधारित गतिविधियों जैसे कृषि आधारित उत्पादों का मूल्य संवर्धन आदि तथा पारितंत्र की कार्य प्रक्रिया पर आधारित है। पारितंत्र आधारित दृष्टिकोण EBA का उपयोग स्थानीय स्तर को विकसित करने या जलवायु परिवर्तन में लचीलापन, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा आपदा के जोखिम में ह्रास हेतु परिदृश्य स्तर पर योजना बनाने के लिए भी होता है। इस तरह के दृष्टिकोण जैव आर्थिक आधार पर लक्षित होते हैं, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग तथा प्रबंधन, प्राकृतिक स्रोत आधारित आजीविका, स्थानीय स्तर पर भोजन तथा सबों के लिए पोषण की पर्याप्तता और कल्याण निहित है। इन व्यापक दृष्टिकोण के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावित उपविषय बच्चों को उनके इलाके में प्राकृतिक संसाधन की क्षमता तथा चुनौतियों का अन्वेषण करने के लिए प्रोत्साहित करेगा तथा स्थानीय स्तर पर उनके प्रबंधन तथा तरीकों की खोज कर संधारणीय प्राकृतिक स्रोत प्रबंधन, कृषि एवं गैर कृषि क्रियाकलापों हेतु जैव आर्थिक सिद्धांत पर आधारित कृषि एवं गैर कृषि क्रियाकलापों के द्वारा आजीविका सुरक्षा, संसाधन, जलवायु परिवर्तन में लचीलापन, अनुकूलन तथा आपदा जोखिम में ह्रास के लिए मार्ग खोजने में मदद करेगा। इस उपविषय के अंतर्गत बच्चों को संभावनाओं की पहचान करने की गुंजाइश होगी तथा वे धरती, जल और जीवित संसाधनों का समेकित प्रबंधन कर संरक्षण को बढ़ावा देने और न्यायसंगत तरीके से संधारणीय उपयोगों के संबंध में उसके अध्ययन करेंगे या उसकी खोज करने का अवसर प्राप्त करेंगे। बच्चे पारितंत्र प्रबंधन गतिविधियों की विस्तृत श्रृंखला का भी अध्ययन कर सकते हैं जो लचीलापन बढ़ाए तथा जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरण के प्रति लोगों की असंवेदनशीलता कम कर सके। इस उपविषय के द्वारा बच्चे विभिन्न पारितंत्रों पर आधारित विभिन्न दृष्टिकोण का अध्ययन और अन्वेषण कर सकते हैं। कहने का ये अर्थ है कि आत्मनिर्भरता के लिए पारितंत्र आधारित दृष्टिकोण, इसका ये अर्थ हुआ कि आप अपने आत्मनिर्भर बनने के लिए आप अपने इकोसिस्टम पर ऐसा क्या इन्वेंशन कीजिएगा या ऐसी क्या खोज कीजिएगा जिससे कि हमारे पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुँचे और हमारा जो आत्मनिर्भरता है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने आप पर आत्मनिर्भर हो सके और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमारा प्राकृतिक रूप से और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमारा जो इकोसिस्टम है वो सुरक्षित रह सके। इससे संबंधित हम कुछ अन्य प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कि हम इसके द्वारा कौन से प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। आत्मनिर्भरता के लिए मौसमी परिस्थितियों पर निर्भर पारंपरिक कृषि उत्पादों, सब्जियों और फलों के उत्पादन के लिए अपनाए गए संधारणीय तरीकों का अध्ययन, प्रोबायोटिक्स में सूक्ष्म जीवों तथा कवक का उपयोग करके मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले लाभ का अध्ययन, खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता हेतु कृषि भूमि आर्द्रता, जल धारण क्षमता तथा कार्बन के संभरण का अध्ययन, फूलों की खेती का पारितंत्र पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, स्थानीय संदर्भ में खाद्यान्न उत्पादन के लिए जैविक विधि द्वारा मृदा की उर्वरता बनाए रखने के उपायों का अध्ययन, आय में वृद्धि की संभावना हेतु तालाब के पारितंत्र का अध्ययन, बहु या मिश्रित खेती या एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में महत्व का अध्ययन, एक विशिष्ट क्षेत्र में वर्तमान में उगाए जाने वाले फसलों की वैकल्पिक व्यवस्था का भी पारितंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम इन सब कुछ प्रोजेक्ट्स पर भी अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं और इस तरह से
ये आत्मनिर्भर बनने के लिए जो हमें चाहिए उस पर हम कोशिश कर सकते हैं और अपने इकोसिस्टम को बचाने की पहल कर सकते हैं।